अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी कि आप ख़त कैसे लिखें आसानी के साथ उर्दू में। इसे हम आज समझेंगे, जानेंगे और इस तरीके से समझ लेंगे कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें 100% आप अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से ख़त को लिख के आएंगे। ख़ास तौर से ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे के लिए है। चलिए देर न करते हुए हम ख़त किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ख़त दरअसल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना तहरीर, लकीर, निशान, मकतूब या चिट्ठी कह सकते हैं आप इसको। अगर इस्तिलाही मानों में ले, बोलचाल के मानों में ले, तो कह सकते हैं दो लोगों के दरमियान आपसी गुफ्तगू को ख़त कहते हैं, जो तहरीर की शक्ल में लिखा जाए। दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को ख़त कहते हैं। ये हो गया इसकी डिफिनेशन, की तारीफ ख़त की। शुरू के ख़त आपको बताने से पहले जो उसके चंद उसूल हैं कि किस तरीके से लिखा जाए, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम आपको बाज़ाब्ता ख़त लिख करके दिखाएंगे और उस पर समझा देंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका फुल मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। चलिए उसके जो उसूल हैं उसको पढ़ लेते हैं। गालिब ने इस ख़त को जो है ना आधी मुलाकात कहे हैं। चलिए उसके उसूल देखते हैं। पहला उसूल ये है कि पहले में ख़त लिखने वाला मुकम्मल पता लिखे और तारीख़ लिखे। अगर मैं यहाँ से ख़त लिख रहा हूँ अपने गांव से, तो मैं अपने गांव का पता लिखूँगा और तारीख़ लिखूँगा। आप इम्तहान हॉल से लिखिएगा, इम्तहान जहाँ पे आप दीजिएगा वहाँ से लिखिएगा, तो आप लिखिएगा मरकज़ी इम्तहान और उसमें तारीख़ जोड़िए। दूसरी चीज़ ये है, उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है अब्बू जान या अम्मी जान, जो अलकाब होते हैं, लक़ब होते हैं। भाईजान, दोस्त को लिख रहे मेरे प्यारे दोस्त, तो वो लिखना है दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में जो लिखना है वो आपको लिखना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम मसनून, आदाब, जो भी आप लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। चौथी लाइन में जो आपको लिखना है वह है ख़त का मज़मून शुरू करना है। ख़त का मज़मून शुरू करना मतलब कि मुझे आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, मैं भी यहाँ ठीक हूँ, बखैर आफ़ियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और शुरू करना जो भी लिखना ज़रूरी अर्ज़ ये है। और आखिर में जो है ख़त्म करने से पहले दुआ सलाम, जैसे अब्बू जान को सलाम कह दीजिएगा, तमाम बच्चों को सलाम कह दीजिएगा, इस किस्म की बातें दुआया कलिमात कह के ख़त्म करिएगा। आखिर में उसके जो है अपना नाम लिखिएगा कि फ़ला आदमी। एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखा जाता, अलिफ बा जीम करके लिख दीजिए बस। ये है उसूल जो आपको साइड में स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा। आप देखिए साइड में स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। ये 6-7 उसूल जो मैंने बताया ये यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम ख़त के नमूने अभी आपको देंगे, पेश करेंगे, आप वहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो किताब आप नोटबुक बना रहे उसमें लिखने वाली बात यह है कि ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब कहते हैं। एकदम याद रखिएगा इसको। ख़त लिखने वाले को कातिब भी कहते हैं और मकतूब भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी। और ख़त पढ़ने वाले को, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, मैं ख़त लिखा तो मैं कातिब भी हूँ या मुझे मकतूब भी आप कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ख़त पढ़ने वाला, आप ख़त पढ़ रहे हैं तो उसको मुखातब कहेंगे या मकतूब इलैह कहेंगे। मुखातब कहेंगे या मकतूब इलैह कहेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम समझेंगे, यहाँ पर ख़त के चंद नमूने में पेश करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू अकेडमी पर नए हैं तो जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे इस YouTube चैनल को, और उन दोस्तों तक शेयर कर दें जो इस साल क्लास 10 12 का कोई सा भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको ख़त लिखने में कोई परेशानी ना हो, बिला झिझक वो ख़त लिख सके
और इम्तिहान में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन मैं बता दूं सबसे पहले कि मैं 4 एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। 100% इसके मुताबिक आप लिखिएगा तो जैसा भी क्वेश्चन होगा ख़त का वो सॉल्व हो जाएगा। और मैं बता दूं कि आखिरी में मैं फ्री एडवाइस दूंगा एक आप लोगों को, इसलिए आखिरी तक बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखें जिसमें इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए। इम्तिहान की तैयारी के तज़किरा के बारे में किसी को भी आ जाए, मान लीजिए अगर आ जाए कि बड़े भाई के नाम एक ख़त लिखे जिसमें इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक़ हो, या आ जाए इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लिक़ किसी अपनी बहन को ख़त लिखे या अम्मी जान को ख़त लिखे, तो सबको इसी तरीके से लिखाएगा। देखिए चंद चीज़ें ऐसी है जो ऐसे ही लिखना है, बाकी कहाँ चेंज करना वो बता दूंगा। 2-3 हैं, 2-3 को पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इम्तिहान हॉल में इसी तरीके का पेपर होगा, ऐसे ही लेंथ लंबा, इसीलिए मैं लंबा ही लिया हूँ। देखिए ऐसे ही लंबा लिखना है इम्तिहान हॉल में। बिहार बोर्ड में जो भी पेपर होता है ऐसा लंबा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले आप किस जगह से लिखेंगे अभी मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, उसी के मुताबिक देखिए कहाँ से लिख रहे हैं। इम्तिहान हॉल में बैठ करके लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इम्तिहान हॉल या मरकज़ इम्तिहान जो भी। उसके नीचे क्या लिखना है, जो तारीख़ होगी वो तारीख़ लिखना है। जैसे 22 फरवरी 2023 को आपका इम्तिहान होना है, 22 फरवरी 2023 को आपका इम्तिहान होना है, तो आप ये लिख दीजिएगा। ये दोनों जो लिखिएगा तो इस पर आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ये याद रखिएगा, इसको छोड़ना ही नहीं है, ये सब एकदम फिक्स रहता है। आप याद रख लीजिए इम्तिहान हॉल मुरखा 22 फरवरी 2023, ये 100% लिखना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं। अगर आपको भाई को लिखना है तो मोहतरम जनाब भाईजान, अगर वालिद को लिखना है तो मेरे प्यारे वालिद साहब, है ना, या अब्बू जान, जो भी लिख सकते हैं। अम्मी को लिखना है तो मेरी अम्मी जान, ठीक है। ये उसके बाद जो है सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये दोनों लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो ये यहाँ तक तो कंपलसरी सेम लिखना है, इसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें चेंज करना है, किसको लिख रहे हैं ये चेंज करना है आपको, ये याद रखिए। इसके बाद जो है इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको जहन में रख ले। सिर्फ इसको चेंज करना है, मेरे प्यारे भाईजान, मेरे प्यारे अब्बू जान, मेरी प्यारी बहन, है, मेरे प्यारे दोस्त, जिसको भी लिखना है सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी यहाँ तक सेम रहेगा। तो आपका 2 नंबर ऐसे ही कहीं नहीं जाएगा, इसलिए आप इसको कंपलसरी देख लें। इसके बाद देखिए किसको आप ख़त लिख रहे हैं, भाईजान को। क्यों लिख रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताना है। अगर इसी जगह अब्बू को बताना हो तो मेरे प्यारे वालिद साहब, इम्तिहान की तैयारी के बारे में। तो हम लोग देखते हैं इम्तिहान की तैयारी के बारे में लिखना आपको, यहाँ तक कंपलसरी लिखना है, ये भी बता दूँ इसमें। खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी बखैर व आफ़ियत से होंगे। लिखना ज़रूरी अर्ज़ ये है कि यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक कंपलसरी लिखना है। यहाँ तक देखो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंपलसरी लिखना है। यहाँ से देखिए मैं भी बताया हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक कंपलसरी लिखना है, समझ लीजिए। यही एग्जिट, यहाँ सिर्फ चेंज करना है किसको लिख रहे हो। बाकी आप इम्तिहान के मुतालिक बता रहे हैं ना, इम्तिहान की तैयारी के बारे में, तो अब ये शुरू होगा मैटर कि मेरा मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है। अभी मैं तमाम मज़ामीन की तैयारी कर रहा हूँ, तकरीबन तमाम मज़ामीन यानी तमाम सब्जेक्ट अच्छी तरह तैयारी हो गई है। सिर्फ रियाजी यानी मैथ में कुछ कमज़ोरी है, थोड़ा सा मेहनत जारी है। इंशाअल्लाह मेहनत के बाद इम्तिहान के अच्छे नताइज की उम्मीद कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ तक तो कंपलसरी, और ये भी कंपलसरी लिखना है। देख लो एकदम अच्छी तरीके से बच्चे की तरह समझा रहा हूँ मैं, ये कंपलसरी लिखना है। बकिया सब खैरियत से हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम और बच्चों को दुआएं, ये लिखिएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक तो 1 नंबर कंपलसरी है, ये दोनों का मिला करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इसका 1 नंबर। 3 नंबर हो गया। और बीच में जो लिखे हैं उसका 1 से 2 नंबर होगा। आपको बीच में जो भी लिखे हैं इसका समझ लीजिए 1 नंबर। और आखिर में वस्सलाम आपका छोटा भाई, आपका प्यारा बेटा, है ना, आपका दोस्त, जो भी लिखना वो लिख सकते हैं यहाँ, इसका 1 नंबर। तो समझ रहे हैं, ये 5 नंबर का ये लॉजिक होता है। इसलिए आप एकदम अच्छी तरीके से फिर समझ लीजिए किस चीज़ का ख़त है। इम्तहान की तैयारी के बारे में अगर आ जाए कि अपने वालिद को लिखिए इम्तहान की तैयारी के बारे में कैसी चल रही है, अपने भाई को लिखिए, अपनी अम्मी को लिखिए, तो इस तरीके से लिख देना है। अगर क्वेश्चन इसी में आ जाए कि अपने वालिद को लिखिए कि दुआ की दरख्वास्त कीजिए कि इम्तहान में शानदार कामयाबी हो, तो आप लिख सकते हैं इसी को, खुदा के फजल, सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ लिखिए, खुदा के फजल करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी बखैर व आफियत से होंगे। लिखना ज़रूरी ये है कि मेरा मैट्रिक का इम्तहान होने वाला है, बस तमाम क्या है, अभी मैं तमाम मज़ामीन की तैयारी कर रहा हूँ, तकरीबन तमाम मज़ामीन की अच्छी तैयारी हो गई है, बस आपसे यहाँ से चेंज कर देना। हाँ, बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है, बस इतना लिख दीजिए। उसके बाद बकिया सब खैरियत से हैं, बुजुर्गों की खिदमत में सलाम और बच्चों की दुआएं। देखिए, सिर्फ जो मैटर होगा ना, जिस चीज़ पे भी ख़त लिखना है वो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बाकी ये कंपलसरी। ये तो था अपने वालिद को ख़त लिखना है जिसमें इम्तहान की तैयारी का तज़किरा करना है, या अपने भाई को लिखना है इम्तहान का तज़किरा करना है, या दुआ के बारे में किसी से कहना है कि इम्तहान की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, तो सेम कॉपी कर देना है। अब मैं दूसरा लाता हूँ आपके सामने एक ख़त जिसको हम लिखेंगे, अपने वालिद साहब से साइकिल मांगेंगे या लैपटॉप मांगेंगे, है ना। ये देखते हैं, ये पहला था, इसको याद रखिएगा। ये देखिए, दूसरा भी सेम है, आप देख लीजिए, इम्तहान मरकज़ या इम्तहान हॉल, जो लिखना आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर तारीख रहेगा सेम। देखिए, समझा चुका हूँ इसलिए फटाफट इसमें कर रहा हूँ, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ प्यारे अब्बू जान, अगर अब्बू जान को लिखे, भाईजान को तो भाईजान, अम्मी को अम्मी जान, बहन को तो बहन, ये याद समझ गए होंगे। सद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कंपलसरी यहाँ से यहाँ तक है 2 नंबर का, इसलिए एकदम याद रखिए इसको, ये कंपलसरी है, सिर्फ ये चेंज होगा, बार बार कह रहा हूँ। चलिए, उसके बाद ये कंपलसरी जो रेड से लिखा हुआ ये कंपलसरी है, देख लीजिए, खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। पहला जो पढ़ा है उसमें भी सेम था। उम्मीद है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आप शुरू में समझ गए होंगे तो यह समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप भी बखैर आफियत से होंगे। लिखना ज़रूरी ये है कि यहाँ तक कंपलसरी है, देख लीजिए, ठीक है। घर से स्कूल दूरी ज़्यादा होने की वजह से, देखो अब्बू से साइकिल मांग रहे हैं, ठीक है, वजह से पैदल स्कूल पहुँचने में काफ़ी खर्च होता है। वापसी में भी यही कैफियत होती है कि ख़र्चा बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे एक साइकिल ख़रीद दीजिए ताकि मैं वक्त पर स्कूल आना जाना कर सकूं, ठीक है। और इससे वक्त भी बचेगा जिससे मुताला और इम्तहान की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। बकिया हालात काबिल शुक्र है, बकिया हालात काबिल शुक्र है, आप इसकी जगह लिख सकते थे बकिया सब खैरियत से हैं, बुजुर्गों की खिदमत में सलाम और बच्चों को दुआएं, ये भी लिख सकते थे। बस ये जो है ना, देखिए, ये आखिरी वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर वाला, ये क्या होगा, ये आपको 1 नंबर दिला देगा, और ये बीच का जो मजमून है वो 1 नंबर दिला देगा। तो बीच का जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 नंबर का, और आखिर में लिखना वस्सलाम आपका लाडला बेटा, अलिफ बा जीम, ये याद रखना है। वहाँ अलिफ बा जीम लिखना, नाम नहीं लिखना है। अगर लिख के आ गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अलिफ बा जीम कोशिश कीजिए लिखे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 में 5 मिलेगा, याद रखिए, समझ रहे हैं। फिर एक और समझा देता हूँ मैं। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि अब आपके चचा जो अमेरिका में रहते हैं वो गांव आने वाले हैं, उनको लैपटॉप की मांग कीजिए, लैपटॉप बोलिए लेके आने। तो क्या करना है, सेम लिखना है ऐसे, खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी बखैर आफियत से होंगे। लिखना ज़रूरी ये है कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, स्कूल जाने में बहुत दूरी होती है और वक्त पे पहुँच नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाती है, असाइनमेंट बनाना होता है, वगैरह वगैरह लिख करके आप लिख सकते हैं कि बकिया हालात सब ठीक है, और क्या है, बुजुर्गों की खिदमत में सलाम और बच्चों को दुआएं, लिख करके ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद अस्सलाम आपका लाडले बेटा अलिफ बा जीम, ठीक है ना, समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। या किसी से कुछ भी मंगाना हो तो सेम ऐसे ही कॉपी करना है इसको, ठीक है।
चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो उमूमन पूछा जाता है दोस्त के मुतालिक कि अपने दोस्त को ख़त लिखिए। मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस पहले आया हुआ है कि आपके दोस्त के वालिद इंतकाल कर गए, एक ताज़ियती ख़त लिखो और उसको सब्र की तलकीन करो। तो देखो मैं दिखाता हूँ, इम्तहान मरकज़ इम्तहान या इम्तहान मरकज़ 22 फरवरी 2023। आपको सेम लिखना, देखते रहिए सेम है, बस यहाँ पे दोस्त को लिख रहे इसलिए दो, मेरे मुखलिस दोस्त है ना, मेरे प्यारे दोस्त है ना, मेरे क्या कहते हैं बचपन के, जो भी लिखना अच्छा लगे या जो उसको पसंद हो, लंगुटिया यार लिखना चाहे लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। सलाम मसनून लिखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिखिए, जो आपकी मर्जी। अब मैं बता रहा हूँ, 12 बताया हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम होगा। खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि तुम भी घर वालों के साथ बखैर आफियत से होगे। लिखना ज़रूरी है कि कंपलसरी है, यहाँ तक याद रखिएगा। अब लिखना है कि गुज़िश्ता दिन अखबार के ज़रिया तुम्हारे वालिद की वफ़ात की ख़बर मिली, ये ख़बर मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। अब यहाँ लिखना है, मेरे दोस्त मौत का वक्त मुतय्यन है और किसी ज़रूर को मौत से मुफ़िर नहीं है, यानी छुटकारा नहीं है। यह खुदा की मर्ज़ी है और उस पर साबिर और शाकिर रहना चाहिए, इसलिए खुदा तुम्हें भी सब्र की ताकत अता फ़रमाए। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फ़कत वस्सलाम, तुम्हारा मुखलिस दोस्त, है ना, अली बाजीम या नाम जो भी साबिर जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सादे पेपर पर आपको समझा करके मैं भी ख़त्म करूँगा इस सेशन को। बस आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में इतनी अच्छी तरीके से आ जाएगा कि आप किसी को भी समझा सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए मैं एक सादा पेपर लिया हूँ आपके सामने, देखिए ये सादा पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने सादा पेपर लिया हूँ। देखिए मैं सिर्फ इतना लिख के लाया हूँ, इम्तिहान हॉल 22 फरवरी 2023 को आपका इम्तिहान होना है, ये कंपलसरी रहेगा। उसके बाद जो है आप किसको ख़त लिख रहे हैं ये भी कंपलसरी रहेगा, जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको कहना है किसे कि वालिद साहब को ख़त लिखना है कि आइंदा पढ़ने के बारे में, जैसे लिखिए यहाँ इम्तिहान हॉल 22 फरवरी 2022। उसके बाद यहाँ लिखना है मेरे प्यारे वालिद साहब, मेरे प्यारे अब्बू जान, प्यारे वालिद साहब या अब्बू जान जो भी लिख सकते हैं, अब्बू जान है ना, जो आपकी मर्ज़ी है। भाई को लिख रहे तो भाई जान, समझ रहे हैं, अम्मी को लिख रहे तो अम्मी साहिबा, है ना, जो लिख सकते हैं। दोस्त को लिख रहे तो मेरे प्यारे दोस्त, है ना, या मुखलिस दोस्त, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो है आपको सलाम करना है उसको, तो सलाम मसनून लिख सकते हैं आसानी में, मसनून, या आप लिख सकते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद कंपलसरी लिखना है कि खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। क्या लिखना है यहाँ से, खुदा के, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हलचल मचा दीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आए। खुदा के फजलो करम से, इसके बाद दरख्वास्त की वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी। खुदा के फजलो करम से मैं यहाँ क्या हूँ, खैरियत से हूँ। क्या है, खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप भी बखैर आफियत होंगे, कि आप भी बखैर आफियत होंगे। देखिए जिनको अगर ये जितना पढ़ाया हूँ ये PDF में चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप क्या मैसेज कीजिए कि सर ख़त वाला भेज दीजिए, मैं भेज दूँगा। 62 062 13 742 आप मैसेज कीजिए इस पर, सर ख़त वाला भेज दीजिए PDF, मैं भेज दूँगा आपको, बेफिक्र रहिए, आफियत से होंगे। अब लिखना है कि लिखना ज़रूरी
अर्ज ये है कि, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखना है ये बताओ, किसको लिखना है? मैं अभी तस्करा कर रहा था आपसे कि आइंदा पढ़ने के बारे में, तो अब लिखना है कि लिखना ज़रूर अर्ज ये है कि मेरा मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है उम्मीद है कि मैं आला नंबरात के साथ कामयाब होऊंगा। ऑफलाइन में जिस तरीके से समझाता हूँ उससे भी बेहतरीन अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप बगौर सुने और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाए इसको। क्या है कि साथ कामयाब होऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे की तालीम के लिए साइंस रखूं, कह सकते हैं आप, साइंस रखूं और डॉक्टर बनूं। उम्मीद है कि आप मुझे, है ना, आप मुझे क्या करेंगे, खुश कर देंगे कह सकते हैं, या आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। उम्मीद है कि आप लिख सकते हैं मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, मेरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अब यहाँ लिखना है बाकी सब ठीक है, लिख सकते हैं आप, है ना, बकिया सब बखैर है। बुजुर्गों की खिदमत में सलाम और बच्चों को दुआएं, ठीक है। ये कंपलसरी समझ गए होंगे। इसके बाद जो है आप लिख सकते हैं फ़कत वस्सलाम। आप किसको लिखे हैं? वालिद साहब को। जिसको लिखे हैं अगर तो आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा भाई, आपका मुखलिस दोस्त, अच्छा दोस्त, है ना, आपका प्यारा बेटा, लाडला बेटा, जो अच्छा लगता हो, अलिफ बा जीम, ठीक है। देखिए मैं फिर एक मरतबा बता दूं। अच्छा, फ्री एडवाइस आपको ये देने वाला था मैं, पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं फ्री एडवाइस दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए। ये कंपलसरी 1 नंबर का है, याद रखिए। ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक जो लिखिएगा, तो ये 1 नंबर का है, तो 2 नंबर हो गया। और देखिए यहाँ तक ये जो है ये और ये आखिरी में मिला लीजिएगा, ये दोनों मिला के 1 नंबर, ये बीच का लिखिएगा तो 1 नंबर, और ये लिखिएगा तो 1 नंबर। लेकिन टिप्स ये है मेरा, ये टिप्स सब दिया हूँ कि इसको लिखना, यहाँ ये लिखना कंपलसरी सेम, सिर्फ ये चेंज करना, और ये लिखना सेम, सिर्फ ये चेंज करना, बेटा या भाई है जिसको लिख रहे हैं, और ये भी कंपलसरी है सेम। इसको याद करके चले जाएगा रट करके, और बीच में सिर्फ चेंज करना है, जिस पे आए उस पर चेंज करके लिख देना है। अगर लिखने नहीं आता है आपको तो यहाँ से यहाँ तक कंपलसरी ये सब रट लीजिए, और यहाँ सिर्फ वालिद साहब ये जो आपके क्वेश्चन में होगा, आपके क्वेश्चन में वो होगा, उसको यहाँ बैठा दीजिए, मेरे प्यारे अब्बू जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, दोस्त, जो भी खत। उसके बाद जो है बीच में बैठाना है, थोड़ा 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, कम से कम 2 नंबर कटेगा तो भी 3 नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कंपलसरी मिलेगा, 3 नंबर कंपलसरी रहेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। अगर बीच का गलत लिखते तो 3 नंबर कंपलसरी देगा ही इतना, ये दुरुस्त लिखिएगा, ठीक है। हाँ, फ्री एडवाइस दिया था कि ख़त और दरख्वास्त दोनों रहता है आपके क्वेश्चन में। बिहार बोर्ड वाले क्लास 10th और 12th दोनों बच्चे के लिए ख़ास है कि उसमें दरख्वास्त और ख़त दोनों रहता है। मैं आपको टिप्स दूंगा सबसे अच्छा कि आप दरख्वास्त ना लिख करके आप ख़त लिखे। क्या लिखे? ख़त लिखे। मेरी ख्वाहिश है कि आप ख़त लिखे। ख़त बहुत आसान होता है लिखना, लेकिन अगर आप में से कोई चाहता है कि दरख्वास्त लिखे तो दरख्वास्त पे भी अब अगली वीडियो आएगी, इसलिए उसको भी आप देख सकते हैं, और जो आसान लगे दोनों में उस पर थोड़ा मेहनत करके आप इम्तहान में फोड़ करके आइए, अच्छा नंबर लाइए, ठीक है।
मैं आपसे अलविदा होता हूँ इसी बात के साथ। अब मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।